Good morning, student. This is Sai sir with your English classes. How are you, student? Okay, I hope you will be fine. बेटा मैं start from that point where we have left it last time. Pardon me, said the tea master politely. यहाँ से start करना था. तो वो कह रहा है कि pardon me, said the tea master politely. जब वो जो रेनॉन था वो उसको ब्लेम कर रहा, आपने मुझे गिराया, तो उसने क्या कहा, पार्डन मी, क्षमा चाहूँगा, सेड द टी मास्टर पोलाइटली. टी मास्टर ने बड़े पोलाइटली कहा, बट आई बिलीव इट वॉज यू हु नॉक्ड अगेंस्ट मी. परंतु बल्कि मैं तो ये विश्वास कर रहा हूँ कि आपने ही मुझे गिराया, धक्का मारा है. आई वॉज द वन हु फॉल, आई वॉज द वन हु फील. मैं ही एक ऐसा हूँ जो गिरा हूँ, मैं ही तो गिरा हूँ, तो आपने ही मुझे गिराया. बल्कि तो इसके ऊपर इसका जवाब क्या देता है वो, आर यू कॉलिंग मी ए लेयर. क्या कहा आपने, मुझे झूठा कहा. द बिग मैन शाउटेड, वो बड़ा आदमी चिल्लाया. कम ऑन, टेक आउट योर स्वॉर्ड एंड लेट सेटल दिस आर्गूमेंट राइट हियर नाउ एंड नाउ. वो कह रहा कि आपने मुझे झूठा कहा. बड़ा जो आदमी था, रोनियन था, वो चिल्लाया और कहा कि चलिए निकालिए, आइए, अभी निकाल लिए अपनी तलवार को, और आज इस बात का निर्णय हो ही जाता है. इस आर्गूमेंट का निर्णय अभी और इसी वक्त यहीं पर हो ही जाता है, यानी हो ही जाना चाहिए. ओह आई एम अफ्राइड दैट आई कैन नॉट ऑब्लाइज यू विद ए फाइट. वो कह रहा, ओह मुझे डर लगता है और ना ही मैं आपको बाध्य कर रहा हूँ. ऑब्लाइज मतलब बाध्य करना या निर्णय करना कि आप मेरे साथ फाइट करें. शेड द टी मास्टर. टी मास्टर ने जो है जवाब दिया उसको. यू सी आई एम नॉट रियली ए समुराई. और कह रहा है कि तुम देखो, एक्चुअल में मैं समुराई नहीं हूँ. आई प्रैक्टिस द टी सेरेमनी फॉर लॉर्ड टोसा. मैं तो चाय समारोह में जो है अपना वो प्रदर्शित करता हूँ चाय बनाने की कला को, और वो भगवान दोसा के उसमें फंक्शन में. आई एम वियरिंग दीज गारमेंट्स एंड swords बिकॉज माई लॉर्ड इज विजिटिंग द शोगन एंड आई मस्ट ड्रेस लाइक ए वॉरियर टू इंटर द पैलेस. वो कह रहा है मैंने तो जो ये ड्रेस पहन रखी है वॉरियर्स वाली, और जो तलवार टाक रखी है, मुझे आता ही नहीं है. एक्चुअल में ये तो मेरे जो भगवान दोसा है उसके उसमें समारोह में सभी लोगों के ऊपर ये एक ड्रेस कोड है कि सभी लोग इस स्थान में जो एंट्री करेंगे वो इस ड्रेस में करेंगे. मैं तो इसलिए पहन रखी है, मुझे तो आता ही नहीं है कि लड़ाई तलवार चलाना कैसे होता है. आई हैव नेवर हेल्ड ए स्वॉर्ड इन माई लाइफ. मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी तलवार को उठाकर भी नहीं देखा है. सो यू से स्नियर्ड द रोनिन. अब क्या कह रहा है कि तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम रोनिन को अवहेलना कर रहे हो. एंड व्हाट आई से इज दैट यू आर नथिंग बट ए कॉवर्ड्स. और आप ये कहना चाहते हो कि आप कुछ नहीं है बल्कि एक बुजदिल आदमी हैं, डरपोक हैं. बस कुछ नहीं है बट एक आप डरपोक हैं. द टी मास्टर हैड नो विश टू ब्रिंग डिसऑनर टू हिज लॉर्ड. जो टी मास्टर था उसका ऐसी कोई भी इच्छा नहीं थी कि वो भगवान को जो है डिसऑनर करे, उसको सम्मान ना दे. ही स्टूड बिफोर द रोनियन, हिज माइंड रेसिंग एंड हिज हार्ट पाउंडिंग. वो कह रहा है कि वो उस रोनियन के सामने खड़ा हुआ था और उसका जो दिमाग था वो बहुत तेज़ी से घूम रहा था, दिल उसका धक धक कर रहा था. ऑल ऑफ ए सडन ही हैड एन आइडिया. तभी सब कुछ सोचने के बाद अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही रिमेंबर्ड डैट, उसे याद आया कि ऑन हिज मेंडर थ्रो येदो ही हैड पास्ड एन एकेडमी ऑफ स्वॉर्ड फाइटिंग. उसे याद आया कि एक भूल भुलैया बात उस येदो के माध्यम से उसको याद आई कि उसने एक तलवार से लड़ाई करने का एक कोर्स जो है पास्ट किया था.
ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप में सोचा, आई विल रिटर्न टू दैट एकेडमी एंड लर्न एट लीस्ट हाउ टू होल्ड द स्वॉर्ड प्रॉपरली। क्यों ना मैं इसमें वापस उस एकेडमी में जाऊं और कुछ इतना तो मैं सीख ही लूं कि जो इससे लड़ सकूं, प्रॉपरली स्वॉर्ड को पकड़ सकूं। देन व्हेन ही किल्स मी, तब वो मुझे मारेगा, आई विल नॉट डाई इन शेमफुल मैनर्स, तो मैं एक जो है ना शेमफुल शर्मलेस मृत्यु नहीं मरना चाहता मैं। कम से कम मुझे कुछ उससे आ जाएगा चलना, तो मैं उससे लड़कर तो मरूंगा ना, तो मैं ऐसा ही ना मरूं। ही स्पोक टू द रोनियन एंड सेड, वो रोनियन से बोला और कहा, आई विल फाइट यू, मैं तुमसे तुम्हारे साथ लड़ाई करूंगा। बिफोर आई डू सो ग्रांट मी 2 hours टू कंप्लीट ए सर्टेन एरेंड, वो कह रहा कि लेकिन इससे पहले आप मुझे परमिशन दीजिए 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में मैं अपना एक दुष्कर्म, निश्चित दुष्कर्म यानी जो सीखने वाला प्रोग्राम है, मैं वो कम कर कर वापस आ जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मेरा वादा है, टू मीट यू बैक हियर ऑन द ब्रिज एंड सेटल ओवर डिस्प्यूट विद स्वॉर्ड्स, मेरा प्रॉमिस है, मेरा वादा है कि मैं आपको वापस 2 घंटे बाद इसी ब्रिज के ऊपर मिलूंगा और स्वॉर्ड के साथ ही, तलवार के साथ ही जो आपका डिस्प्यूट है उसको सेटल यहीं निर्णय कर लेंगे उसका। द मर्चेंट सेड, उस मर्चेंट ने कहा, सी दैट यू रिटर्न इन 2 hours, सी दैट, देख लेंगे कि तुम जो है 2 घंटे में वापस आओगे। ही सेड, उसने कहा, ऑल ऑफ ये दो विल नो ऑफ योर डिसग्रेस, और सारे जो ये दो हैं वो जानेंगे तुम्हारे अपमान के बदले में अगर तुम नहीं आए। द टी मास्टर हरिड डाउन द स्ट्रीट टू द डोर ऑफ द स्वॉर्ड फाइटिंग एकेडमी, जो टी मास्टर था वो जल्दी से नीचे गया, उस गली में गया जहाँ पर वो जो तलवार चलाना सिखाता था, जो मास्टर था, उसके पास, उसकी एकेडमी में गया। एज क्विकली एज ही कुड, जितना जल्दी हो सके इतना उसने किया। द टी मास्टर डिस्क्राइब हिज डिलेमा, और उस मास्टर ने अपनी दुविधा को उसके सामने प्रस्तुत किया, मास्टर के सामने। आई अंडरस्टूड सेड द स्वॉर्ड मास्टर, स्वॉर्ड मास्टर ने कहा, तलवार मास्टर ने कहा कि मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। बिफोर आई टीच यू माई आर्ट यू वुड यू बी सो काइंड एज टू शो मी योर्स, उसने कहा कि मैं इसको, अपनी कला को, तलवार चलाने की जो कला है उसको सिखाने से पहले आपको अपनी जो कला है वो हमें दिखानी पड़ेगी। द टी मास्टर नो डैट दिस वुड बी हिज लास्ट चांस टू प्रैक्टिस हिज आर्ट, अब जो टी मास्टर था वो चाहता था कि अपनी इस कला को दिखाने का उसके पास ये लास्ट चांस है, लास्ट मौका है। ही असेंबल्ड द एलिमेंट्स एंड द यूटेंसिल ऑफ द टी सेरेमनी, द टी, द वाटर, द विस्की, द क्ले विजल्स, द ब्रेजियर्स, तो उसने वो सारे असेंबल्ड यानी अलग किए, फिर उनको असेंबल किया। क्या क्या चीज़ थे? पानी, वाटर, चाय, मिट्टी के बर्तन और अंगीठी, ये सारी चीज़ें। देन द प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, और फिर उसने खुद उनको तैयार किए। व्हेन ऑल वाज रेडी, और जब सब कुछ तैयार हो गया, विद ए पीसफुल स्पिरिट ही वाज एबल टू सर्व द टी टू द स्वॉर्ड मास्टर, तब उसने बड़े ही शांत भावनाओं से, आत्मा से, ही वॉज एबल टू, और वो जब एबल हो गया उस चाय को उस मास्टर के सामने सर्व करने के लिए, देने के लिए तैयार हो गया। द स्वॉर्ड मास्टर ऑब्जर्व डैट द टी मास्टर केयरफुली एंड आफ्टर ही हैड सिप्ड फ्रॉम द बाउल ऑफ टी ही सेड, जो तलवार मास्टर उसने उसकी सारी कला को बड़े ध्यान से देखा, और ये सब देखने के बाद उसने उस कटोरे में से चुस्की लेते हुए, सिप्ड माने चुस्की लेते हुए, चाय की चुस्की लेते हुए कहा, आई सी नो डैट यू आर ऑलरेडी ए ग्रेट मास्टर, मैंने देखा कि तुम तो पहले से एक बहुत बड़े ग्रेट मास्टर हो। आई हैव नथिंग फर्दर टू टीच यू, तो आगे आपको सिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू हैव ऑलरेडी नाउ एवरीथिंग नेसेसरी फॉर योर कम्बैट, तो आपको उसका सामना करना या युद्ध में के लिए तो आप एबल हैं, कैपेबल हैं, सब चीज़ आपके पास है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेट मी जस्ट मेक वन क्वेश्चन, चलिए मुझे अब एक क्वेश्चन बनता है मेरा। व्हेन यू रिटर्न टू द ब्रिज फॉर द फाइट,
जब आप ब्रिज पर लड़ाई करने के लिए वापस लौटेंगे, अप्रोच योर नेम इनेमी एज इफ़ ही इज़ ए गुड फ्रेंड, तो आप अपने दुश्मन के पास ऐसे पहुँचें जैसे कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है। गो टू हिम, वहाँ जाने के बाद एज इफ़ ही इज़ योर मोस्ट ऑनर्ड गेस्ट एट द टी सेरेमनी, और ऐसा करना है कि जैसे कि ये आपका टी सेरेमनी का चीफ गेस्ट है। When you arrive, जब तुम पहुंच जाओ, be sure to greet him politely and thank him for waiting for you, तो बिल्कुल ये आश्वस्त हो जाओ और उनको ऐसा पोलाइटली ग्रीट करो और उसको थैंक यू बोलो कि आपने मेरा इंतज़ार किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फेस यूर अपोनेंट, अपने अपोनेंट को सामना करने के लिए ग्रेप्स यूर शोर्ड बाय द हेल्प, तभी अपनी जो है उस शोर्ड को निकालना है। ड्रॉ इट एंड होल्ड इट अबव योर हेड, और इसको खींचकर ऊपर पकड़ना है अपने सर से ऊपर। अनाउंस योर रेडनेस फॉर हिज अटैक, और अपनी उसको अटैक करने के लिए अब उनको कहिए, अनाउंस कर दीजिए कि आप तैयार हो जाइए। देन क्लोज योर आइज़, तब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। व्हेन यू हियर हिज बैटल क्राई, और जब आपको उस लड़ाई की चीखाड़ सुनाई दे, ब्रिंग योर शोर्ड डाउन विद ऑल योर स्ट्रेंथ, तब आप चलाना अपनी तलवार को पूरे जोश के साथ में, पूरे ताकत के साथ में। इफ़ यू डू एग्जैक्टली एज आई से, अगर तुमने बिल्कुल ऐसा ही किया जैसा मैंने कहा, आई एश्योर यू डेट ऑल विल बी एज यू डिज़ायर, तो सब कुछ आई एश्योर यू, और मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, डेट ऑल विल बी एज यू डिज़ायर, ऐसा ही होगा जैसा आपकी इच्छा। फेयरवेल एंड हैव ए गुड डेथ, तो उसकी जो है एक अच्छी मौत होगी, फेयरवेल डेथ होगी। देखिए बेटा, बस यहाँ आप निशान लगा लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में रीड करें, ठीक है। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।